अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई 3-4 दिन के बाद मुझे ख़्याल आया कि नहीं, मुझे अब अपलोड करना चाहिए अपना व्लॉग। तो मैं क्लिप्स तो लेती रहती हूँ, लेकिन ये है कि फिर प्रॉपर टाइम नहीं मिलता कि मैं बैठ के उसको जैसे व्लॉग का मैं शेप दे दूँ और उस पे वॉइस ओवर करूँ। ख़ैर, ये जो व्लॉग मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये फ्राइडे के अम, इवनिंग टाइम का है थोड़ा-सा, और सैटरडे का है। तो ये इवनिंग टाइम में मैं हलीम बना रही थी, काफ़ी दिनों से जिसे नहीं बनाया था और पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा सिंपल वाला हलीम बना लूँगी, और कल के लिए मैं शामी कबाब बनाऊँगी, तो उसके लिए भी मैं जो चिकन ब्रेस्ट है ये रेडी कर लूँगी। साथ में रेयान आ गया और पैकेट उठा लिया उसने कि मामा मुझे नूडल खाने हैं, तो मैं उसके लिए नूडल भी बना रही हूँ। वैसे वो खाता है नहीं, बस कभी-कभी निदा को देख के अगर उसका भी मूड बन जाता है तो खा लेता है, वरना नहीं खाता। और फिर निदा आ गई थी बीच में कि मम्मा मैंने पिज़्ज़ा खाना है, तो उसके लिए मैं रेडी पिज़्ज़े तो वैसे भी रेडी ही होते हैं, रेडी पड़े होते हैं। ये कि फ्रीज़र से निकाला और ओवन में रख दिया, 10 मिनट के अंदर-अंदर पिज़्ज़ा रेडी। ये वाला पिज़्ज़ा जो है ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और निदा को भी अच्छा लगता है। तो मैं उसके लिए ये मैंने पिज़्ज़ा रेडी किया, अभी उसको रूम में दे के आती हूँ। और आके फिर रेयान की नूडल भी ख़त्म हो जैसे फ़िनिश हो गए थे, कुक हो गए थे, तो उसको भी मैंने जैसे एक बाउल में निकाल के उसको मैंने दे दिया। और यहाँ पे कल के लिए मैंने शामी कबाब की मैंने तैयारी करनी थी, वो भी मैंने कर ली। अच्छा, ये मैं लेके आई थी ना, ये मैं गई थी टर्किश स्टोर, तो वहाँ से लेके आई थी ड्राई फ्रूट्स। मुझे काफ़ी ज़्यादा इनका जो डिब्बा है ज़्यादा अच्छा लगा, मैं लेके आई हूँ। इतने मज़े के नहीं है, इसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत सॉल्टी है। और साथ में ये देसी घी भी लेके आई थी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं आके रेयान के साथ बैठ गई थी, क्योंकि वो खाता कम है और गिराता ज़्यादा है। ख़ैर, ये मुझे मज़ा भी आता है जब ये खाता है, तो हरकतें करता है अजीब-अजीब सी, तो मुझे अच्छा लगता है। और कुकर जो प्रेशर कुकर का टाइम था वो भी हो गया था, तो चिकन अभी मैं अलग कर रही हूँ। और जो इसके दाल वग़ैरह जो होते हैं, ख़ैर पाउडर ही होता है, लेकिन ये है कि जब ये आप डालते हो ना इसमें, ये यख़नी में, चिकन या फिर मीट की यख़नी में, तो ये गुठलियाँ सी बन जाती हैं और गुठलियों को फिर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए मैं जब जल्दी में होती हूँ तो मैं इसी मशीन से मैं काम लेती हूँ, और बहुत ही जल्दी में जैसे हलीम तैयार हो जाता है। अच्छा, ये चिकन मैं अभी इसमें डाल रही हूँ, और बाद में इसको थोड़ा-सा मैं कूटूँगी हाथों की मदद से, क्योंकि अगर मैं मशीन चलाऊँगी इसमें तो ये बिल्कुल जो रेशा-रेशा है वो ख़त्म हो जाएगा। और थोड़ा-थोड़ा रेशा जो आता है ना शामी कबाब में और हलीम में, तो अच्छा लगता है। तो बाकी की वीडियो मेरे ख़्याल में मैंने नहीं बनाई थी शाम को। अभी मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट डे, यानी ये हमारा मॉर्निंग टाइम है यहाँ पे सैटरडे का। तो पहले तो मेरा ख़्याल था कि मैं देसी नाश्ता बनाऊँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड को भी खाँसी है और रेयान को भी ज़ुकाम है, तो पराठे फिर वो लोग नहीं खाते, यानी मेरे हस्बैंड नहीं खाते। और फिर मुझे भी गुस्सा होता है कि बच्चों को भी ना खिलाया करो। तो मैंने सोचा मैं अभी, चलो ठीक है, ये जो देसी ब्रेकफ़ास्ट है उसको मैं रहने देती हूँ, और अपना ये जो जर्मन ब्रेकफ़ास्ट है यही कर लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए मैंने जैसे खीरा और सलाद वग़ैरह, टमाटर सारा कुछ काट के इस पे अभी मैं ये डालूँगी, जिसको हम लोग उर्दू में तुलसी के पत्ते मेरे ख़्याल में कहते हैं। थोड़ा-सा ये डालूँगी, ऑलिव ऑयल डालूँगी, नमक और ब्लैक पेपर एंड व्हाइट पेपर दोनों डालूँगी। तो साथ में मैंने ये एयरब्रेड्स बना लिए हैं, ये ब्राउन वाले हैं क्योंकि मुझे यही अच्छे लगते हैं और बच्चों को भी यही अच्छे लगते हैं। और रेड पेपरिका भी मैंने साथ में काट दिया था, क्योंकि रेड पेपरिका तो यहाँ पे बच्चों का फ़ेवरेट ही होता है। अच्छा, तो ब्रेकफ़ास्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद फिर हम लोग जाएँगे बाहर, थोड़ी-सी ग्रोसरी करनी थी। और हाँ जी, वॉशिंग मशीन हम लोगों ने ले लिया है। 2 दिन हो गए हैं आया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में मैं अभी शेयर नहीं करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने सोचा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए जैसे पोस्टपोन कर देती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोग के साथ फिर शेयर करूँगी, क्योंकि जो वॉशिंग मशीन है ना, वो 1000 यूरो से कम कर दिया था उन लोगों ने। बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइस में हम लोगों को मिला है, और बहुत ही अच्छे वाला जो वॉशिंग मशीन है वो मिला है। तो जी, ये देखिए सुबह-सुबह का यहाँ नाश्ते के बाद का टाइम है। यहाँ तो सुबह और इवनिंग का जैसे सा सेम सेम ही लगता है।
क्योंकि धूप होती नहीं है, बारिशें ही बारिशें होती हैं, कभी स्नो गिरना शुरू हो जाती हैं। ख़ैर अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, थोड़ा-सा ये है कि आउटिंग भी हमारी हो जाएगी और वापसी पे हम लोग फिर लेके आएँगे ग्रोसरी। तो देसी शॉप मैंने जाना था क्योंकि आटा ख़त्म नहीं हो रहा था, लेकिन जो मैं आटा लास्ट दफ़ा लेके आई थी ना, इसको हाथी वाला चपाती आटा कहते हैं यहाँ पे। कलर में तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे क्वालिटी उसकी ख़राब है। तो मैं चेंज करना चाह रही थी, लेकिन हुआ नहीं। ख़ैर इस दफ़ा मैं जो चक्की वाला आटा होता है वही लेके आई हूँ, तो साथ में शामिल कर लिया करूँगी, क्योंकि अकेले उसको यानी जो चपाती आटा है उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि रोटी नहीं बनती उससे, बिल्कुल गिरने लग जाती हैं। अच्छा, ग्रोसरी हम लोग गए थे देसी शॉप से, तो मैंने चूँकि आटा ही लेके आना था और 1-2 चीज़ें लेके आनी थी। बाकी हम लोगों ने ये कुरकुरे निदा को बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये भी देसी शॉप में ही मिलते हैं। बाकी फिर जर्मन स्टोर हम लोग चले गए थे और थोड़ी बहुत ग्रोसरी वहाँ से हम लोगों ने कर ली थी। अच्छा, फिर आके मुझे टेंशन हो गई थी कि मैं लंच में क्या बनाऊँगी। तो ये था कि मैंने कल से जो मीट यानी जो चिकन ब्रेस्ट है वो रेडी करके रखा हुआ था शामी कबाब के लिए। तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ शामी कबाब की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि उसको थोड़ा शामी कबाब बनाने में ये है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है ना इंसान को। तो लंच के लिए पता है मैंने क्या किया, मेरे पास केन के छोले पड़े थे, यानी चना पड़ा था और 3 सीख कबाब पड़े हुए थे। मैंने कहा इन दोनों को मैं शामिल कर लेती हूँ, तड़का लगा लेती हूँ, जो भी जैसा भी है टेस्ट खा लेंगे। लेकिन ये है कि अच्छे बने थे। सीख कबाब और छोले मैंने फर्स्ट टाइम साथ में एक साथ में बनाए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लंच इसी से हो गया था, और फ्रिज में और भी चीज़ें थी, लेकिन बच्चे तो ये खाते नहीं है ना। तो यहाँ पे अभी मैं प्रेशर दूँगी जो शामी कबाब है। असल में शामी कबाब को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो मैंने शाम की चाय भी साथ में रख दी थी, और पहले मैं सोच रही थी कि मैं पूरा प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन मेरे ख़्याल में मैं एक वीडियो अलग से इस पे बना भी चुकी हूँ। तो मैं सोच रही थी जब तक मेरी चाय बनती है तो तब तक मैं कूटती रहूँगी जो मिक्सचर है शामी कबाब का, और इसका पानी जो है वो सूख जाएगा। तो मिक्सचर भी रेडी हो गया है, चाय भी रेडी। चाय पीने के बाद अब मैं जो मिक्सचर है वो ठंडा हो गया था, तो अभी मैं रेयान के लिए स्नैक भी रख रही थी साथ में, और इसको मैं बनाऊँगी अभी, यानी टिकियों टिकियों की शक्ल दूँगी और फिर उसको रखूँगी थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखूँगी, क्योंकि इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि मीट थोड़ा ज़्यादा था और काफ़ी ज़्यादा बने थे कबाब मेरे, तो मुझे थोड़े सॉफ्ट-सॉफ्ट से लग रहे थे। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, जब मैं फ्राई करती हूँ तो मैं फ्रीज़र से निकाल के ही डिप करके, अंडे में डिप करके फ्राई करती हूँ, तो टूटने का खतरा नहीं होता। अच्छा जी, इसके साथ लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।